नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसमें 560 पोस्ट है और 60,000 रुपये तक की आपकी मंथली इनकम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स को यहाँ पर। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको ऐसे ही 100% जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको इस प्रकार के 100% जेन्युइन अपडेट चाहिए बिना किसी बकवास के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अप्लाई करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी आपकी 13 सितंबर 2023 से लेकर के 12 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे तक। पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर होगा और जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं आप। जनरल ओबीसी का 1,180 रुपये, SC या और ST का 0 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अगर आप हैं तो 0 रुपये आपकी फ़ीस होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन अगर आपको पेमेंट करना है तो आप ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 31 अगस्त 2023 तक। आपकी मिनिमम एज तो यहाँ पर नहीं दी हुई है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल हो सकती है। इसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अगले स्लाइड में हम आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देते हैं। अपर एज लिमिट में आप देख सकते हैं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 33 ईयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 35 ईयर हो जाएगा आपका। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि अगर आप विकलांग कोटा से हैं और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो आपको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST कैंडिडेट हैं अगर आप तो 15 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं जो कि डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 1989, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन भी अगर आप हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल देख सकते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, माइनिंग इंजीनियर की 351 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 172 है, जियोलॉजी की 37 है और टोटल आपकी 560 वैकेंसी आए हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ देख सकते हैं आप माइनिंग और सिविल ट्रेड के लिए जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल वो इस प्रकार है कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BE या BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ब्रांच विद 60% पासिंग मार्क्स। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जियोलॉजी के लिए देख सकते हैं आप MSc या फिर MTech होना चाहिए इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियो फिज़िक्स में और अप्लाइड जियो फिज़िक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका गेट 2023 का स्कोर कार्ड। आपके पास गेट 2023 का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ये, जैसे कि जो माइनिंग की वैकेंसी है उसमें डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। जियोलॉजी में MSc या फिर MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियो फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप जो सिविल की वैकेंसी है इसमें एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं इसके सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें नॉन एलिजिबल ब्रांचेस कौन से हैं। अगर आपके पास सिविल विद आर्किटेक्चर की डिग्री है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री है और एनी अदर कंबाइंड विद सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कोई डिग्री है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के साथ कंबाइंड है कोई अदर सब्जेक्ट, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इस सिविल के फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको आगे बताना चाहूँगा आपका जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि माइनिंग का पोस्ट कोड है वो है 11। टोटल 351 वैकेंसी है। गेट का पेपर कोड होगा MN। सिविल के लिए देख सकते हैं पोस्ट कोड होगा आपका 12। 172 वैकेंसी हैं और गेट का पेपर कोड होगा आपका CE। जियोलॉजी में 13 पोस्ट कोड है और 37 वैकेंसी है और CG आपका गेट का पेपर कोड होगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आराम से ये देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन सी वैकेंसी कितनी खाली है दोस्तों। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसियाँ भी हैं कुछ दोस्तों। बैकलॉग वैकेंसी कौन सी वैकेंसी होती है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे बैकलॉग वैकेंसी अगर इससे पहले 2022 में या 2021 में जो भी वैकेंसी आई होंगी दोस्तों
उसमें जो वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं उनको बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं माइनिंग की जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 28 वैकेंसी रह गई थी, एससी की 19, एसटी की 7 और टोटल 54 वैकेंसी खाली रह गई थी। इसी प्रकार सिविल की देख सकते हैं 36 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, एससी की 17, एसटी की 12 और टोटल 65 वैकेंसी इसमें भी खाली रह गई थी। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करें क्योंकि काफ़ी वैकेंसियाँ खाली रह जा रही हैं। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे और आपका कट ऑफ से ऊपर निकल जाएगा तो आप आराम से इसमें वैकेंसी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। सबसे पहले तो आपका गेट के मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट तय होगी। जो फाइनल मेरिट होगी यहाँ पर लिखा है देखिए, गेट के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट क्रिएट किया जाएगा और गेट का जो स्कोर कार्ड है गेट 2023 वही वैलिड होगा, उससे पहले का या बाद का वैलिड नहीं होगा। देख सकते हैं कैंडिडेट वर्किंग विद गवर्नमेंट पीएसयूज जो भी कोई कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट पीएसयू में ऑलरेडी वर्क कर रहा है उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा फॉर्म फिल करते समय ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। अगर बाद में कोई दिक्कत होती है तो आपका जो जो आपकी पात्रता है वो निरस्त कर दी जाएगी। फाइनल लिस्ट देख सकते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज विल बी अपलोडेड ऑन द CIL वेबसाइट ओनली। तो जो CIL की वेबसाइट होगी कोल इंडिया लिमिटेड की, उस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकारी रिजल्ट से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड IME एंड सबमिशन ऑफ रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो ऑफर आपका जो है ऑफर आपका वो मिल जाएगा जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे पहले के जितने भी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और जो भी आपके हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ऑफर लेटर आपके ईमेल ID पर मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप कंपनसेशन यानी कि आप पे स्केल देख सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एज अ कोल इंडिया लिमिटेड में, उनको E2 ग्रेड पर आपको सैलरी मिलेगा, जिसका जो बेसिक पे होगा वह 50,000 रुपये से लेकर के 1,60,000 रुपये तक का होगा। इनिशियल बेसिक आपको जो होगा 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग पीरियड का, और पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड बाय द फॉर द पर्पज़, ठीक है। और एक उसके बाद जो टेस्ट होगा उसको पास करने के बाद आपका जो ग्रेड हो जाएगा वो E3 ग्रेड आपका लग जाएगा। स्केल जो होगा आपका 60,000 से 1,80,000 रुपये तक का आपका मिलेगा, ठीक है। और बेसिक जो इसका है आपका 60,000 मिलेगा विद प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल का। उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में आपको जॉब करना होगा। इसी के साथ साथ आपको डियरेंस अलाउंस, HRA, परक्यूसाइड्स एंड अदर अलाउंस भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और सभी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रही होगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, देखिए 2022 का जो CIL MT का एग्ज़ाम हुआ था उसकी अभी कट ऑफ जारी नहीं हुई है, तो 2020 की कट ऑफ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। टोटल 200 मार्क का पेपर होता है जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग की 127 कट ऑफ गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 152, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 154, सिविल इंजीनियरिंग की 157 और सिस्टम्स की 151 और कोल प्रिपरेशन की 137 कट ऑफ गई थी। तो मेहनत करें, आप देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई है 2020 की, इसी के हिसाब से आप अपनी 2023 की तैयारी करें दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो पेपर 1 पेपर 2 है उसका सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे और पेपर 1 में भी होंगे, जिसमें पेपर 1 में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और जनरल इंग्लिश आएगी आपकी। और पेपर 2 में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपकी इंजीनियरिंग से संबंधित जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पेपर्स आपके पेपर 1 पेपर 2 यानी प्री और मेंस होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होगा ईच पेपर में, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में। ड्यूरेशन देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होगा पेपर 1 और पेपर 2, और इसके साथ ही देख सकते हैं वेटेज ऑफ एग्जाम 100 मार्क्स ईच पर पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। 100 मार्क्स दोनों एग्जाम के होंगे पेपर 1 और पेपर 2 का। एग्जाम टाइप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। इन द सेकंड पेपर देख सकते हैं CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप प्रोफेशनल नॉलेज के, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट जैसे सिविल, मैकेनिकल या फिर जिस
सब्जेक्ट में आप वहाँ पर पेपर भर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल बी द फॉर्म ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन विल बी कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग, ठीक है, रिलेटेड डिसिप्लिन से आपके संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो अभी इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी छूट रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID @AnkitG1432 और @सरकारी नौकरी अलर्ट्स, इसको भी आप